ब्रिटेन में कोरोना वायरस का एक और नया वेरिएंट मिला है जो पिछले नए वेरिएंट से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने बुधवार को बताया कि नए वेरिएंट वाले कोरोना वायरस के 2 मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस का ये नया वेरिएंट सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में मिला है। ब्रिटेन में जिन 2 लोगों के इससे संक्रमित होने की पुष्टि हुई है वो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर गए थे। मैट हैनकॉक के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका में मिला ये नया वेरिएंट ब्रिटेन में मिले नए वेरिएंट से भी ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला और ज़्यादा म्यूटेटेड है। उन्होंने इस वेरिएंट के प्रसार को बेहद चिंताजनक बताया। ताज़ा चिंताओं के मद्देनज़र दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर अभी के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा पिछले 15 दिनों में दक्षिण अफ्रीका से लौटे या उनके संपर्क में आए लोगों को तुरंत क्वारंटीन होने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना वायरस का ये नया वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका में भी गंभीर चिंता का विषय बन गया है। दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य मंत्री ज़वेली मिखाइस ने बताया कि इस नए वेरिएंट की चपेट में आकर युवा और स्वस्थ लोग भी बुरी तरह बीमार पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश उस मुश्किल दौर से नहीं गुजर सकता जिससे एड्स महामारी के शुरुआती दिनों में गुजरा था। वहीं दक्षिण अफ्रीकी वैज्ञानिकों ने कहा है कि नया वेरिएंट बहुत तेजी से फैल रहा है और देश के कई हिस्सों को इसने बुरी तरह अपनी चपेट में ले लिया है। फिलहाल कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट का अध्ययन किया जा रहा है, लेकिन अब तक जितनी जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ये कई गुना ज्यादा तेज फैलता है। ब्रिटेन में इस नए वेरिएंट का पहला मामला मंगलवार को मिला था। दक्षिण अफ्रीका में मिला नया वेरिएंट ब्रिटेन में मिले नए वेरिएंट से मिलता जुलता है, हालांकि दोनों अलग अलग विकसित हुए हैं। दोनों वेरिएंट्स में N501Y नाम का म्यूटेशन हुआ है जो शरीर की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। इंपीरियल कॉलेज लंदन के प्रोफेसर नील फर्ग्यूसन ने कहा कि मुझे लगता है कि इस समय हमारी सबसे बड़ी चिंता दक्षिण अफ्रीका वाले वेरिएंट को लेकर है। उन्होंने कहा कि उस वायरस के तेजी से फैलने की रिपोर्टें आई हैं और मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। डाउनिंग स्ट्रीट पर मीडिया से बात करते हुए ब्रितानी स्वास्थ्य मंत्री हैनकॉक ने कहा कि नया वेरिएंट बहुत ज़्यादा चिंताजनक है और जिन्हें क्वारंटीन होने के लिए कहा गया है वो किसी अन्य व्यक्ति से मिलने से बचें। इसी दौरान उन्होंने घोषणा की कि वायरस को नियंत्रित करने के लिए बॉक्सिंग डे पर लाखों और लोगों पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की डॉक्टर सुसान हॉपकिंस ने कहा कि दोनों वेरिएंट ज़्यादा संक्रामक लगते हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका से आए वेरिएंट के बारे में अभी वो और जानकारी जुटा रही हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि क्वारंटीन और यात्रा नियमों से नए वेरिएंट के प्रसार को रोकने में मदद मिलेगी। वारविक मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर लॉरेंस यंग ने कहा कि हाथ धोने, चेहरा ना छूने और सोशल डिस्टेंसिंग रखने जैसे उपायों से इस वेरिएंट को रोकने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश भर में प्रतिबंधों को कड़ा किया जाना जरूरी है। उधर दक्षिण अफ्रीका में भी इस नए वेरिएंट से बचने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने त्योहार के मौसम को देखते हुए प्रतिबंध सख्त कर दिए हैं। साथ ही पश्चिमी केप प्रांत के लोकप्रिय गार्डन रूट के साथ लगने वाली तमाम बीच को बंद कर दिया गया है। प्रमुख विपक्षी दल डेमोक्रेटिक अलायंस और कुछ लॉबी समूहों ने सरकार के इस कदम का विरोध किया है। उन्होंने इस फैसले को अदालतों में ये कहते हुए चुनौती दी कि बीच बंद करने से छोटे कारोबारों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, लेकिन जजों ने प्रतिबंधों को बरकरार रखते हुए कहा कि जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। पश्चिमी केप प्रांत के प्रमुख डॉक्टर एलन विंडे ने कहा कि प्रांत के अस्पतालों पर बोझ बढ़ता जा रहा है। प्रांत में पहली लहर के मुकाबले इस बार कोविड-19 के ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं।